पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जहां जीवन की धारा धीमी गति से बहती थी। लोग यहां सदियों से प्रकृति की गोद में सादगीपूर्ण जीवन जी रहे थे। उनकी आस्था का मुख्य आधार थी मां दुर्गा। नवरात्रि का पावन पर्व आते ही पूरा गांव उल्लास से गुलजार हो जाता था। घर घर में मां दुर्गा की प्रतिमाएं सजाई जाती, धूप दीप की सुगंध से वातावरण महकाने लगता। इस गांव में रहता था रणवीर, एक युवा जिसकी बुद्धि तेज थी, परंतु आस्था की जड़ें कमजोर होती जा रही थीं। उसे लगता था कि ये धार्मिक रीति रिवाज सिर्फ समय की बर्बादी है। विज्ञान और तर्क ही उसके लिए सर्वोपरि थे। वह अक्सर गांव के युवाओं को पूजा पाठ में उलझे देखकर आश्चर्यचकित होता था। उन्हें अंधविश्वासी कहकर वो उन्हें चिढ़ाता भी था। गांव के बुजुर्गों को रणवीर की ये बातें अच्छी नहीं लगती थीं। खासकर दादी काली, जो मां दुर्गा की परम भक्त थी, उसे अक्सर समझाती रहती थीं। वे कहती थीं, बेटा, आस्था ही जीवन का आधार है। मां दुर्गा की कृपा से ही सब कुछ संभव है। लेकिन रणवीर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक दिन अचानक से गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूखने लगी और पानी के स्रोत भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। लोग भूख और प्यास से बेहाल हो गए। रणवीर को लगा कि यह सब उसकी बातों का ही परिणाम है। डर उसके दिल में समा गया। उसने मां दुर्गा से प्रार्थना की, लेकिन उसके मन में अभी भी संशय की एक धुंध छा गई थी। रात को सोते समय रणवीर ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा था। पहाड़ की चोटी पर एक गुफा थी। उस गुफा के अंदर एक दिव्य प्रकाश था। जैसे ही वह अंदर गया तो उसके सामने मां दुर्गा की एक भव्य प्रतिमा थी। मां मुस्कुरा रही थी और उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी। हे पुत्र, मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। मेरी भक्ति में लीन हो जाओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे गांव को बचाती हूं। रणवीर की नींद टूट गई, लेकिन मां की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। वह अब समझने लगा था कि उसकी सोच कितनी गलत थी। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनके साथ नवरात्रि का पर्व मनाने का फैसला किया। नवरात्रि की शुरुआत हुई। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। रणवीर भी अब पूजा पाठ में शामिल हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी संशय की एक छोटी सी किरण बची हुई थी। दिन बीतते गए और नवरात्रि का आखिरी दिन आ गया। उस दिन आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज गति से चलने लगी। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन रणवीर के मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है। अचानक बिजली चमकी और एक जोरदार गर्जना हुई। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने सबको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। बादलों से पानी की बूंदें गिरने लगी, लेकिन ये साधारण बूंदें नहीं थीं। ये अमृत की बूंदें थीं। धरती पर जीवन लौट आया। सूखी हुई फसलें हरी भरी हो गईं और गांव में खुशियों का सागर उमड़ पड़ा। रणवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि मां दुर्गा की कृपा कितनी अद्भुत है। वह एक सच्चा भक्त बन गया और अपना पूरा जीवन मां के चरणों में समर्पित कर दिया। गांव के लोग भी उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और मां दुर्गा की पूजा और अधिक श्रद्धा से करने लगे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। रणवीर, जो कभी मां दुर्गा की आस्था पर प्रश्न उठाता था, अब उनका परम भक्त बन गया था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया विश्वास था। गांव वाले भी उसकी भक्ति से प्रभावित होकर मां की पूजा में और अधिक निष्ठा से जुट गए। लेकिन जीवन की धारा हमेशा एक सी नहीं बहती। कुछ समय बाद गांव में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। लोग रातों को नींद नहीं ले पा रहे थे। अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। जानवरों का असामान्य व्यवहार देखकर लोग और भी डरने लगे। रणवीर को भी इन सब बातों का एहसास हुआ। उसने मां दुर्गा से प्रार्थना की और एक समाधान निकालने की कोशिश की। एक रात उसे फिर से वही स्वप्न आया, जिसमें मां दुर्गा की मुस्कुराहट उसके मन को शांत करती थी। इस बार मां की आंखों में एक गंभीरता थी। हे पुत्र, मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, अंधकार की ताकतें जाग रही हैं। तुझे साहस और बुद्धि से काम लेना होगा। तुझे एक खास पत्थर ढूंढना होगा जो इस गांव की रक्षा कर सकता है। ये पत्थर पहाड़ की गुफा में है, जहां तुमने मुझे देखा था। स्वप्न खत्म हुआ, लेकिन रणवीर के मन में एक नई जिम्मेदारी का बोझ था। अगली सुबह उसने कुछ चुनिंदा साथियों को अपने साथ लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा।
पहाड़ चढ़ना आसान नहीं था, लेकिन रणवीर के मन में एक दृढ़ निश्चय था। कई दिनों की मेहनत के बाद वे गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर, जैसा मां ने बताया था, एक चमकदार पत्थर था। उसे उठाते ही पत्थर में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। पत्थर को लेकर वे गांव लौटे। गांव में वापस आकर रणवीर ने पत्थर को गांव के बीच में रखवाया। तभी से अजीब अजीब घटनाएं कम होने लगीं। लेकिन रणवीर को लग रहा था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक रात एक भयंकर तूफान आया। आसमान में बिजलियां चमक रही थीं और हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ उखड़ने लगे थे। गांव वाले डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए थे। तभी पत्थर से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। प्रकाश इतना तेज था कि पूरा गांव जगमगा उठा। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी। एक राक्षस, जिसका रूप बहुत ही भयानक था, गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डर के मारे चीखने लगे। लेकिन रणवीर डरा नहीं। उसके हाथ में पत्थर था और उसके दिल में मां दुर्गा का आशीर्वाद। रणवीर ने पत्थर को ऊपर उठाया और राक्षस की ओर फेंका। पत्थर राक्षस के सीने से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। राक्षस चीखते हुए धरती पर गिर पड़ा। सुबह होने पर राक्षस का कोई निशान नहीं था। गांव वाले एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। वे मां दुर्गा की कृपा और रणवीर के साहस को सलाम करते रहे। गांव में शांति लौट आई थी। रणवीर को अब गांव का हीरो कहा जाने लगा। उसकी साहस और बुद्धि की लोग दाद देते थे। लेकिन रणवीर जानता था कि यह सब मां दुर्गा की कृपा से ही संभव हुआ है। कुछ समय बीत गया। गांव में सब कुछ सामान्य हो गया था। लेकिन रणवीर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि अभी कुछ बाकी है। एक रात उसे फिर से वही स्वप्न आया। मां दुर्गा की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। हे पुत्र, मां की आवाज उसके कानों में गूंजी, अंधकार की ताकतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। एक और परीक्षा तुम्हारे इंतजार में है। एक दुष्ट शक्ति जाग रही है जो इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। तुझे उस शक्ति का पता लगाना होगा और उसे नष्ट करना होगा। स्वप्न खत्म होने के बाद रणवीर का मन डर से नहीं, बल्कि चुनौती से भर गया। उसने गांव के कुछ विश्वासपात्र साथियों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। वे सभी रणवीर के साथ खड़े रहे। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि आखिर वो दुष्ट शक्ति कहां से आ रही है। कई दिनों की खोज के बाद उन्हें पता चला कि एक दूर के जंगल में एक गुफा है, जहां से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। रणवीर और उसके साथी उस गुफा की ओर रवाना हुए। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय सांप, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, गुफा के बीच में बैठा था। रणवीर ने हिम्मत जुटाकर सांप पर हमला किया, लेकिन सांप बहुत शक्तिशाली था। वो रणवीर और उसके साथियों को आसानी से पछाड़ रहा था। तभी रणवीर को याद आया कि उसके पास मां दुर्गा का दिया हुआ पत्थर है। उसने पत्थर को ऊपर उठाया और सांप की ओर फेंका। पत्थर सांप के सिर से टकराया और एक तेज रोशनी हुई। सांप तड़पते हुए मर गया। गुफा के अंदर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जो आसमान की ओर बढ़ने लगी। तभी आसमान में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। यह मां दुर्गा की कृपा थी। प्रकाश ने उस ऊर्जा को निगल लिया और सब कुछ शांत हो गया। रणवीर और उसके साथी वापस गांव लौटे। गांव वाले उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि रणवीर और उसके साथियों ने क्या किया है, तो वे सब उनकी जयकार करने लगे। इस घटना के बाद रणवीर को पूरे क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। वह हमेशा कहता था कि यह सब मां दुर्गा की कृपा से ही संभव हुआ है। गांव में अब हमेशा के लिए शांति और समृद्धि आ गई। लोग खुशहाली से जीने लगे। रणवीर भी अपने जीवन में बहुत खुश था। उसने शादी की और उसके 2 बच्चे हुए। उसने अपने बच्चों को मां दुर्गा की कहानियां सुनाई और उन्हें हमेशा सच्चे और निष्ठावान बनने की सीख दी। इस तरह मां दुर्गा की कृपा से एक साधारण गांव का युवक एक महान योद्धा बन गया। उसकी कहानी सदियों तक लोगों की जुबान पर रही और लोग उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में याद करते रहे।